Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 9 Maths, सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेरी फ्रेश चैप्टर है, स्टार्ट करेंगे। ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही इजी सा चैप्टर है। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है वो समझ जाओगे तो आप इजीली कर पाओगे। इससे पहले और भी सारे चैप्टर्स के जो सपोर्ट मटेरियल है वो अवेलेबल है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हो, प्रैक्टिस कर लेना। सपोर्ट मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो पहले देखिए ये सारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन होंगे। तो क्वेश्चन देखो, द एप्सिका ऑफ अ पॉइंट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम। तो पहले एप्सिका, ऑर्डिनेट, कार्टेशियन सिस्टम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ताकि आपको करने में कोई भी दिक्कत ना हो। देखो ये थोड़ा सा माइंड मैप के लिए है, ये आपका, इसे आप कार्टेशियन प्लेन कहोगे। ये जो एंगल होता है ये हमेशा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका ऑरिजिन जो होता है 0,0 होगा, ठीक है। अब देखो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट फोर्थ। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, जो फर्स्ट ये दोनों ही पॉजिटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होगा। तो पहले जो लिखते हैं उसे हम एक्स कहते हैं, जो लास्ट में लिखेंगे उसे हम वाई कहेंगे। सिमिलरली सेकंड में एक्स जो है वो नेगेटिव होता है एंड वाई पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना होगा आपको। नेक्स्ट देखो, क्वाड्रेंट थर्ड में जो है एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, एंड क्वाड्रेंट फोर्थ में एक्स पॉजिटिव है एंड वाई नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, एप्सिका, एंड वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। तो यही बेसिक टर्म्स जो है आप अभी लर्न करके रखो, यही बेसिक जो कॉन्सेप्ट है यही आपको समझना है एंड इसी के बेसिस में जो है आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, द एप्सिका ऑफ ए पॉइंट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम कौन से एक्सिस। तो एप्सिका यानी कि एक्स एक्सिस। तो अगर आप एक्स एक्सिस को देख रहे हो तो आप डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे, ये जो वाई लाइन है वाई से, तो क्या होगा इसका आंसर, वाई एक्सिस, ठीक है। सेकंड देखो, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। अगर आप वाई कोऑर्डिनेट में है कोई भी पॉइंट तो आप कहाँ से डिस्टेंस मेजर करोगे, एक्स से डिस्टेंस मेजर करोगे, तो क्या होगा इसका, एक्स एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, इफ बोथ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आर नेगेटिव देन दैट पॉइंट विल लाइन। अगर दोनों ही कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई दोनों ही नेगेटिव है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो देखो दोनों ही नेगेटिव जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो क्वाड्रेंट थर्ड, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, इफ एप्सिका ऑफ अ पॉइंट इज 0। अगर एप्सिका यानी कि एक्स जो है वो आपका 0 है, देन द पॉइंट विल लाई। तो पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, देखो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, अगर एप्सिका जो है 0 पे है तो पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, ये वाई एक्सिस पे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, वाई एक्सिस, बिकॉज देखो ये आपका वाई लाइन है, वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है यानी कि एक्स का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, एंड वाई इज लेस देन 0, डैट मीन्स वाई का वैल्यू क्या होगा, वो नेगेटिव है। देन द पॉइंट एक्स कॉमा माइनस वाई, तो एक्स जो है पॉजिटिव, वाई है माइनस का, ठीक है। लाइसेंस कौन से क्वाड्रेंट में होगा, देखो एक्स प्लस है एंड वाई माइनस, एक्स प्लस वाई माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट ए कॉमा 0 लाइज। तो देखो ए ये आपका एक्स एक्सिस है एंड 0 है वाई, तो अगर वाई एक्सिस 0 होता है तो वो कौन से पॉइंट में लाई करेगा, एक्स एक्सिस में। अगर एक्स 0 होता है तो वो वाई एक्सिस में लाई करेगा, पर वाई इक्वल टू 0 है, डैट मीन्स ये कहाँ पर लाई करेगा, ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द साइंस ऑफ एप्सिका एंड ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट आर रेस्पेक्टिवली। तो देखो यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होगा, एप्सिका यानी कि एक्स का एंड ऑर्डिनेट यानी कि वाई का। तो सेकेंड क्वाड्रेंट देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एक्स है वो नेगेटिव होता है एंड वाई जो है वो पॉजिटिव होता है। फर्स्ट होगा नेगेटिव एंड सेकेंड होगा पॉजिटिव, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इन। कौन सा ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस की बात करते हैं, वाई पॉजिटिव कहाँ पर है। तो देखो वाई पॉजिटिव एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव है। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट इज द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन को ध्यान दो, द पॉइंट, एक पॉइंट आपको बताना होगा, ठीक है, विच लाइज ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में लाई करेगा, डैट मीन्स एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है।
एट द डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट, तो 10 यूनिट है, एंड इन द नेगेटिव डायरेक्शन यानी कि माइनस का 10, तो क्या होगा ये 0, -10। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। द लाइन सेगमेंट में पास थ्रू ऑरिजिन, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और क्वाड्रेंट सेकंड। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा गिवन है, लेट सपोज ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है एंड ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड की बात है। तो एक लाइन सेगमेंट जो दोनों से पास होगा तो वो कहाँ से पास होगा, तो ये जो पॉइंट है ये कॉमन है उसका, तो कहाँ से पास होगा, इसे हम ऑरिजिन कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑरिजिन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द पॉइंट whose एप्सिका एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइन विल लाई इन। तो एप्सिका यानी कि x एंड ऑर्डिनेट यानी कि y एक्सिस। तो x एंड y का जो साइन डिफरेंट कहाँ पे है, तो देखो यहाँ पर x एंड y दोनों ही पॉजिटिव है तो सेम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखो x एंड y दोनों डिफरेंट है तो जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो करेक्ट आंसर होगा। x एंड y दोनों का साइन अगेन यहाँ पर सेम है तो ये वाला नहीं होगा। एंड यहाँ पर देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई जो है प्लस एंड माइनस, तो ऑपोजिट साइन है। सो सेकंड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, सो सेकंड एंड फोर्थ जो है ऑप्शन नंबर सी पे है, जो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द पॉइंट पी क्यू आर एस टी, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट मेंशन है, डू नॉट लाई ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में लाई नहीं करेगा। तो देखो एक्स एक्सिस में लाई कौन करेगा और वाई एक्सिस में कौन लाई करेगा वो पहले डिसाइड करेंगे। तो देखो P 0,3 है, तो 0 यानी कि ये फर्स्ट जो है x है, ये y है, तो x अगर 0 है डैट मीन्स ये y कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, सो ये y एक्सिस पे लाई करेगा। नेक्स्ट देखो Q पॉइंट 1,0, तो y अगर 0 होता है तो ये x एक्सिस में लाई करेगा। नेक्स्ट देखो R 0,-1, तो 0x है तो ये y एक्सिस में लाई करेगा। नेक्स्ट S -5,0, सो -5,0 y 0 है डैट मीन्स ये x एक्सिस में लाई करेगा। एंड देखो उसके बाद T 1,2, सो ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, बिकॉज दोनों का वैल्यू जो है पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। तो कौन कौन से पॉइंट जो है वो x एक्सिस में लाई नहीं करेगा, तो देखो एक तो P हो जाएगा बिकॉज ये y एक्सिस में है, एक R होगा एंड एक T होगा। सो P R एंड T, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर, P का कोऑर्डिनेट देखो -2 एंड 3 एंड Q का जो कोऑर्डिनेट है -3,5, देन एप्सिका ऑफ P माइनस एप्सिका ऑफ Q, एप्सिका यानी कि x वाला कोऑर्डिनेट। सो P का एप्सिका क्या होगा, P का एप्सिका होगा -2, ठीक है, एंड Q का एप्सिका क्या है -3, सो माइनस देन यहाँ पर होगा -3, ठीक है। सो -2 माइनस माइनस पे हो जाएगा +3, ठीक है। नेक्स्ट देखो माइनस प्लस पे माइनस, तो क्या हो जाएगा ये आंसर 1 माइनस का। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पॉइंट 1,1, ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। 1, -1, सो 1, -1 दैट मीन्स एक्स प्लस है, वाई माइनस है, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। नेक्स्ट -1,1, तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, एंड -1, -1 ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट पे है, ठीक है। सो लाइन कौन से क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, चारों पॉइंट क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, नहीं। नेक्स्ट लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, अगेन चारों पॉइंट जो है एक साथ थर्ड पॉइंट पे लाइन नहीं है यहाँ पर, सो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। फर्स्ट एंड थर्ड, बिकॉज यहाँ पर सेकेंड एंड फोर्थ भी है तो ये भी नहीं होगा। एंड लास्ट देखो डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, ये सेम क्वाड्रेंट पे लाइन नहीं कर सकते, तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज सबका क्वाड्रेंट यहाँ पर अलग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, तो दोनों देखो एक्स एंड वाई दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, विच इज ऑरिजिन। तो देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई, तो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या कहेंगे, ऑरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट देखो द एप्सिका एंड ऑर्डिनेट ऑफ द ऑरिजिन आर, तो एप्सिका यानी कि एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस, किसका, ऑरिजिन का। तो ऑरिजिन का जो एप्सिका एंड जो ऑर्डिनेट होता है वो 0,0 होगा, सो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द एंगल फॉर्म बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, तो देखो ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो ये जो एंगल है हमेशा 90 डिग्री का होगा चारों साइड ही। सो ये आपका कौन सा एंगल होगा, 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल, विच इज इन ऑप्शन नंबर बी,
सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -4 -3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब ध्यान रखो, देखो आपको एक्स एक्सिस से देखना है, तो एक्स एक्सिस से देखना है तो आपको y का वैल्यू देखना होगा। सो माइनस का 3 है, बट डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं होता, तो हम क्या लेंगे प्लस का 3, सो +3 यूनिट। ठीक है, एक बार समझ लो तो आपको वो भी बेटर आ जाएगा। तो कैसे, देखो ये आपका लेट्स सपोज ये आपका कोई पॉइंट है -4, -3, दैट मीन्स -4 आपका ये वाला है एंड -3 यहाँ से, तो आपका जो पॉइंट समहाउ यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, आपको एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो क्या होगा 3। ठीक है, एंड डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर पॉजिटिव का 3 यूनिट लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -7, 2 फ्रॉम y एक्सिस। अब देखो यहाँ पर y एक्सिस से देखना है आपको, दैट मीन्स आपको कौन सा वैल्यू देखना होगा x का वैल्यू, एंड डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो क्या होगा आपका प्लस का 7 जो होगा, तो 7 यूनिट, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 3, 4 फ्रॉम द ऑरिजिन इज। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा समझो, P जो है 3, 4 है, तो एक बार एक फिगर बना लेते हैं कार्टेशियन सिस्टम में। देखो 1 2 3 4 एंड यहाँ पर 1 2 3 4 एंड दिस वन इज ऑरिजिन। तो 3, 4 यानी कि x पे 3 एंड y पे 4, तो आपका कोऑर्डिनेट कहीं यहाँ पर है, सो 3, 4। ओके, तो आपको ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। ऑरिजिन आपका क्या है, ये वाला, दैट मीन्स इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 0, 0। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालना है, स्ट्रेट लाइन ईयर। तो अगर आप ध्यान दो ये वाला, इस वाले ट्राइंगल को, ये यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, स्ट्रेट लाइन है, एंड ये जो बेस है, बेस जो है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो 3 है, एंड यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 4 है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप ये वाले साइड निकाल सकते हो। सो पाइथागोरस थ्योरम में आपने क्या सीखा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है आपका 4 एंड बेस है आपका 3। ठीक है, नेक्स्ट देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9h। यहाँ पर जो स्क्वायर है इधर आएगा तो ये रूट बन जाएगा, सो 16 + 9 क्या होगा 25, एंड h जो है √25 किसका वैल्यू होता है 5, सो h = 5। डैट मीन्स यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है, विच इज़ इन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 20 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, वो भी आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन ही होंगे। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।